नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। जुमे के दिन आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन के ऐलान से पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। अप्रिय घटना की आशंका के चलते शहर में फ्लैग मार्च किया गया। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। दरअसल बरेली में डीएम और एसएसपी के निर्देशन में शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। चूंकि त्योहारों का मौसम है और आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से जिले का माहौल गर्म है, इसलिए जुमे के दिन पुलिस और भी अधिक चौकन्नी हो गई है। मॉनसून का मिला जुला रुख लोगों की समझ से परे है। एक और तो मध्य प्रदेश से मॉनसून विदाई ले रहा है, तो दूसरी ओर बारिश भी हो रही है। इसी के चलते मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए कई जिलों में हल्की बारिश, गरज चमक होने के आसार जताए हैं। जबकि 28 और 29 सितंबर को इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर और उज्जैन संभाग में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गुरुवार को इंदौर, ग्वालियर में मौसम साफ रहा, पर मंडला, रीवा में 1.25 इंच पानी गिरा। वहीं भोपाल में तेज धूप खिली, इससे गर्मी और उमस का असर रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 4 जिले नीमच, श्योपुर, भिंड और मुरैना से मॉनसून लौट चुका है। अगले 1-2 दिन में ग्वालियर, दतिया और मंदसौर से भी मॉनसून के लौटने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन तक कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। शारदीय नवरात्रि पर्व सोमवार को विधि पूर्वक कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया है। नगर के दुर्गा पंडालों में आकर्षक सजावट की गई है और माता के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। नगर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां भगवती की पूजा अर्चना कर पूरे क्षेत्र को भक्तिमय माहौल में रंग दिया है। रात्रि में बस स्टैंड पर मां श्रममेरी देवी के दरबार में और शीतला माता मंदिर, नगर परिषद चौराहा पर बीड़ा बाबा, नवदुर्गा समिति, गिजेश्वरी धाम, अहिल्याबाई मार्ग, तालाब मोहल्ला, अयोध्या बस्ती में माता के दरबार में आरती के बाद प्रसादी वितरित की जा रही है। छोटी छोटी बालिकाएं अलग अलग परिधानों में गरबा करते हुए माता रानी की आराधना कर रही है। नगर में प्रतिदिन बस स्टैंड, माता मंदिर पर नगर परिषद चौराहा, बेड़ा बाबा, नवदुर्गा उत्सव समिति का कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो अपना नाम बदलकर लड़कियों से न केवल अपने जाल में फंसाता बल्कि उनके साथ रेप भी करता था। यह आरोपी जम्मू का रहने वाला है, जिसे पुणे पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। उस पर इंदौर में भी एक युवती को शादी का झांसा देकर उससे रुपए हड़पने का आरोप है। अपराध करने के बाद वह अलग नाम से शहरों में रहने लगता था। इस कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया तो पुणे पुलिस भी उसे गिरफ्तार करने इंदौर आई। वहां भी आरोपी फूपिया निवासी विशान जम्मू ने एक नौकरी पेशा युवती से इंस्टाग्राम पर पहचान की थी। इस युवती को उसने अपना नाम अमन वर्मा बताया था। शादी की बात करने और पुणे गया और युवती से रुपए लेकर आ गया था। इसके अलावा युवती के साथ भला फुसला कर रेप भी किया गया। पुणे पुलिस ने रेप और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी के खिलाफ इंदौर के मालवा, भोपाल, वल्लभगढ़, फरीदाबाद सहित अन्य शहरों में तमाम केस दर्ज है। इंदौर से देवास टेकरी माता दर्शन के लिए जा रही एक बुजुर्ग महिला हादसे का शिकार हो गई है। रास्ते में स्पीड ब्रेकर पर बाइक का संतुलन बिगड़ने से वह गिर पड़ी। पहले उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन रात में हालत बिगड़ने पर एम्बा अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। शिप्रा पुलिस के मुताबिक 74 वर्षीय कमलाबाई पति नारायण पांचाल बिचौली मर्दाना की रहने वाली है, जो गुरुवार रात 10 बजे अपने किराएदार की बाइक पर बैठकर माता के दर्शन करने देवास जा रही थी। डाकिया के पास बने स्पीड ब्रेकर से गुजरते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह हादसे का शिकार हो गई। उसके सिर में गहरी चोट के कारण वह बेहोश हो चुकी है। एम्बुलेंस से उसे आसपास के निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे तुरंत दूसरे अस्पताल रेफर किया। इसके बाद परिजन उसे एमवाई लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। टेंट की आड़ में एलपीजी गैस की कालाबाजारी का मामला सामने आया। खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 28 गैस सिलेंडर जब्त किए, जिसमें से 5 नग सील बंद भरे थे एवं बाकी के 23 नग खाली थे। खाद्य विभाग ने एलपीजी व्यावसायिक गैस सिलेंडर का अवैध कारोबार करने के कारण अक्षय खन्ना के विरुद्ध थाना अन्नपूर्णा में एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि यह कार्रवाई इंदौर खाद्य विभाग के तहत 90 विश्वकर्मा नगर इंदौर स्थित रामायण टेंट हाउस पर की गई। अवैध कारोबार के चलते इस टेंट हाउस संचालक खन्ना के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम जन की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शिकायत होती है उसके निराकरण में जुट जाती है ट्रैफिक पुलिस। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। सितंबर की बात करें तो 25 सितंबर को 24 शिकायतें आई थी, जिसमें से 20 का तत्काल निराकरण किया गया था। पिछले 4 दिनों की बात करें तो अभी तक प्राप्त 160 शिकायतों में से 93 का तुरंत निराकरण कर दिया गया है और ये सब हो रहा है यहाँ के जागरूक लोगों की वजह से। उनके अच्छे सहयोग से इंदौर पुलिस बेहतर यात्रा प्रबंधन का हर संभव प्रयास कर रही है। शहर से सुगम,
सुरक्षित व सुखद यातायात हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की काफी प्रशंसा हो रही है। सुगम यातायात के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 7049107620 जारी किया गया है, ताकि आम नागरिक भी यातायात व्यवस्था से संबंधित समस्या की सूचना दे सके। आप इसमें रॉन्ग साइड, लेफ्ट टर्न, दुकानों के सामने पार्किंग, भारी वाहनों के संचालन पर रोकथाम, जाम, नो पार्किंग, लगातार सिग्नल जंप करना, सिग्नल का समय कम, बस का लावारिश खड़ा होना, मॉडिफाइड साइलेंसर द्वारा ध्वनि प्रदूषण सहित अन्य जनहित में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो आइए शहर के सुगम यातायात में हम भी अपने सहयोग करें और अनचाही समस्याओं से मुक्ति पाए। इससे जहां समय और ईंधन की बचत होगी, वहीं पर्यावरण में काफी सुधार होगा। सागर के जेसी नगर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेसियों को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा, कांग्रेसी बड़ी बेशर्मी से बोलते कि लाडली बहनों को पैसे मत दो, दारू पीजिए, उन्हें श्रम आना चाहिए और उनको बहनों से माफी मांगना चाहिए। अब कांग्रेसी भी कहे कुछ, लेकिन इस दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को अभी तक हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। रक्षाबंधन पर सरकार की ओर से 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए थे। सीएम पहले ही ये बात कह चुके हैं कि इस लाडली बहनों को मिलने वाली राशि को 2028 तक बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। इंदौर के भूमाफिया 50 वर्षीय मनोहर नागर पर बुधवार शाम को 3 गोलियां चलाने वाले आरोपी चिन्हित हो गए हैं। पुलिस ने 18 घंटे में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इसमें से एक हिरासत में आ चुका है और 2 फरार है। उधर नागर अब खतरे से बाहर है। उस 3 ने गोली मारने वाले और अस्पताल में भर्ती किया गया है। सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विनय राठौर उर्फ सोनू व उसके साथियों को चिन्हित किया गया है। इसमें आरोपी राठौर के साथी 19 वर्षीय अमन उर्फ पुष्पेंद्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया है, जो इंदौर के मांगलिया की रघुवंशी कॉलोनी का रहने वाला है। उसने बताया कि विनय उर्फ सोनू राठौर ने युवराज उर्फ राज बच्चा के साथ उसने फरियादी की फॉर्च्यूनर कार के सामने एक सफेद रंग की कार अड़ाकर फरियादी का रास्ता रोककर आंख में मिर्च डाली थी। उसके बाद राठौर ने नागर को गोली मार दी थी। असोड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें मनोज नागर फरियादी था, जिसको 3 गोलियां मारी गई थी और उसको जान से मारने का प्रयास किया गया था। 109 BNS के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और इसमें लगातार आरोपियों को आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी अमन उर्फ पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा बताया गया था कि उसके जो मित्र हैं, एक का नाम युवराज है, दूसरे का नाम अमन है, जो कि खजराना के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बोला कि तुझे खाली मिर्ची फेंकनी है। तो जब मनोज नागर जब अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी एक कार से टक्कर हुई। कार वाला उतर के मनोज नागर ने उससे बात की, तभी अचानक एक व्यक्ति ने मिर्ची फेंक दी और फिर 2 लोगों के द्वारा फायरिंग की गई थी। तो मिर्ची फेंकने वाले अमन उर्फ पुष्पेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 2 आरोपियों की भी तलाश जारी है। इनकी गिरफ्तारी पर DCP जोन 2 के द्वारा 10,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया है। चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ छात्राओं से छेड़खानी और उत्पीड़न के मामले में पुराने खुलासे भी सामने आ रहे हैं। साल 2016 में एक छात्रा ने दिल्ली पुलिस से शिकायत का केस दर्ज करवाया था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह बाबा चैत्यानंद उसका शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि उस समय उसकी उम्र 20 से 21 साल थी। चैत्यानंद रात में कॉल करता, गंदी बातें करता और बेबी व स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था। पीड़िता ने शिकायत में आप बीती बयान करते हुए कहा है कि बाबा ने उसका फोन छीन लिया और हॉस्टल में उसे अकेला रखा। अगर वह दूसरी छात्रा उसे बात करती तो चैत्यानंद उसे डांटता और दबाव डालता था। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम देश दुनिया की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स पर।